हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9 की वर्कशीट 66 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट इस वर्कशीट की 11 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो 11 दिसंबर 2020 की जो आपकी बाकी की वीडियो है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पे क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो देखते हैं वर्कशीट को। आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा वर्क एंड एनर्जी। तो जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ द एनर्जी एंड वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम। तो ये पूछता है जिज्ञासा से कि जिज्ञासा दीदी, एनर्जी क्या होती है और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो जिज्ञासा दीदी कहते हैं, ज्ञान, वी नो दैट द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू यू अस। तो जिज्ञासा कहते हैं कि हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सन है। वी कैन आल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम। हम न्यूक्लियस ऑफ एटम के से भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर से भी। एंड द टाइड, जो टाइड्स आते हैं उनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। बट इन साइंस वी गिव एनर्जी ए डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। लेकिन हम साइंस में एनर्जी को एक बहुत ही संक्षिप्त और एक पर्टिकुलर मीनिंग देते हैं, जैसे कि दिखाया गया आगे। एग्जाम्पल की हेल्प से वो बता रही है, ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट इज स्टेशनरी विकेट देन द विकेट इज थ्रोन अवे वाई। तो जब हम फास्ट जो बॉल आती है वो एक विकेट पे गिरती है तो वो क्या हो जाता है, विकेट क्या हो जाता है, दूर की तरफ, मतलब थ्रोन अवे हो जाता है। वाई, वो क्यों होता है, आंसर हम बाद में देखेंगे इसके। ए रेज्ड हैमर व्हेन फॉल्स ऑन ए नेल प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वॉल। वाई, तो एक अगर हम हैमर जो होता है, हथौड़ा होता है, उसको हम किसी कील पर मारते हैं जो कि एक लकड़ी पर रखा होता है, तो वो क्या होता है, मारने पर हथौड़ा मारने पर क्या होता है, जो कील होती है वो वॉल नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे वुड आएगी, क्योंकि वुड के अंदर वो चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वुड था ना बच्चों, तो यहाँ पे दोनों तरफ वुड ही आएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी हम पढ़ेंगे अभी। व्हेन ए बैलून इज फिल्ड विद एयर एंड वी प्रेस इट वी फाइंड ए चेंज इन द शेप। जब हम एक बैलून लेते हैं, अगर उसमें हम एयर फिल करते हैं तो और फिर जो बैलून एक हवा से भरा और उसको हम प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है। क्यों चेंज करता है। इन द ऑल ऑफ द अबव द ऑब्जेक्ट थ्रो डिफरेंट मीन्स एक्वायर द कैपेबिलिटी टू वर्क। ये सभी जो हमने भी पढ़े एग्जाम्पल पढ़े, इनमें क्या है, किसी न किसी फॉर्म में इनके पास क्या है, कैपेबिलिटी है किसी भी काम को करने की। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोसेस एनर्जी। तो वो ऑब्जेक्ट जिसके पास कैपेबिलिटी होती है काम करने की, उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। उस एनर्जी की हेल्प से ही वो काम कर पाता है बच्चों। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेज एनर्जी। वो ऑब्जेक्ट जो काम करता है वो क्या करता है, एनर्जी को अपने, मतलब उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी कम होती जाती है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। और जिसके ऊपर काम किया जाता है उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी गेन होती चली जाती है। जैसे कि ये बैलून है, अगर आप हाथ से दबा रहे तो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है और बैलून की एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है। इन साइंस एनर्जी इज ए क्वांटिटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क ऑन और हीट द ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी क्या है, क्वांटिटी प्रॉपर्टी है जिसे ट्रांसफर करना पड़ता है अगर आपको उस पर काम करना है तो। एनर्जी इज डिफाइंड एज अ कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। तो एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी जिससे वो काम कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी कहते हैं। तो एनी ऑब्जेक्ट दैट पोसेस एनर्जी कैन डू वर्क। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू ऑफ डूइंग वर्क। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कितना वो काम कर सकता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयर फॉर द सेम एज दैट ऑफ द वर्क। तो ऐसा यूनिट जो एनर्जी की होगी वो कौन सी होगी, जो वर्क की होगी, क्योंकि दोनों इक्वली ही हैं। जितना एनर्जी होगी उतना ही वो काम करेंगे। तो मीन्स क्या, एनर्जी और वर्क की यूनिट भी सेम होगी। तो वर्क की यूनिट हमें पता है जूल होती है, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या हो जाएगी बच्चों, जूल ही हो जाएगी। और न्यूटन मीटर की हेल्प से इसको शो करते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट्स हैं। 1 जूल की डेफिनेशन है, 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 एनर्जी इज द, क्या होता है 1 जूल, क्या होता है एनर्जी रिक्वायर्ड, एक जूल वर्क करने के लिए हमें 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। समटाइम वी यूज़ ए लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल। और कई बार हम किलो जूल यूज़ करते हैं। किलो जूल क्या होता है, 1000 जूल के बराबर होता है बच्चों। कई बार हम इसको यूज़ करते हैं
अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास? सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ये सभी क्या हमारे पास विभिन्न टाइप की एनर्जीज है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इज द सम ऑफ दो टाइप की एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। हम आगे वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। चेक योर सेल्फ, डिफाइन एनर्जी, आल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। तो एनर्जी की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी थी यहाँ पे, ये है इसकी डेफिनेशन। इज डिफाइन एज द कैपेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, और ऐसा यूनिट आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट में आप यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक दिखा देना बच्चों, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या आएगा आपका? यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने यही पढ़ा था अभी। ये सारा का सारा आप लिख देंगे नीचे तक, ठीक है। इसको आप वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे, ठीक है। तो आपका फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल। तो किलो जूल एनर्जी दिया गया, इसको हमें जूल में रिप्रेजेंट करना है। अब हमें पता है 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल बच्चों। अब आपको 14.5 किलो जूल को रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14.5 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा 10, एक जीरो कट गई, हमारे पास कितना बच गया? 14500। तो ये आपका हो गया 14500 जूल। तो आप इसको लिख देंगे ऐसे, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका इसका 14500 जूल, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इज सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड बाय द सन। सोलर एनर्जी क्या होते हैं? वो एनर्जी जो कि सन द्वारा जनरेट की जाती है। तो एडवांटेजेस मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन बना था ये। एडवांटेजेस है इसके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये क्या है? इसको हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके लिए हमें कोई बिल नहीं देना पड़ता। तो ये क्या करता है? बिल को हमारे रिड्यूस करता है। और मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी बहुत कम होती है बच्चों, क्योंकि हमें सूर्य से मिलती है। और ये क्या है? इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट राइट वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की आपको एक एप्लीकेशन बतानी है। तो एप्लीकेशन है विंड एनर्जी की इन विंड मिल। तो विंड मिल जो होती है एक मच ओल्डर टेक्नोलॉजी है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। विंड एनर्जी इज यूज टू टर्न मैकेनिकल मशीनरी टू डू फिजिकल वर्क। विंड एनर्जी से क्या होता है? विंड मिल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और विंड मिल में क्या होता है? जो मैकेनिकल मशीनरी होती है उसमें इसको फिजिकल वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सच एज क्रशिंग और पंपिंग वाटर। विंड पावर इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसका जो हम मशीनरी को हम मैकेनिकल मशीन को फिजिकल वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो किस लिए? ताकि हम जो ग्रेन है उसको क्रश कर पाए और पानी को पंप कर पाए, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन है और ये क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन है विंड पावर की, ठीक है। तो विंड पावर की कॉस्ट इफेक्टिव है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरी इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इस वर्कशीट वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाएँ। सब्सक्राइब करें बच्चों मेरे चैनल को, ताकि जो आपके दोस्त हैं आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, वो भी सब्सक्राइब करें बच्चों। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।